बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और ज़्यादा अहम इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हम जान चुके हैं कि कंप्यूटर के साथ दो किस्म की डिवाइसेस अटैच होती हैं जिनको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके रिज़ल्ट कंप्यूटर में अंदर की जानब नज़र आते हैं या फिर ये डिवाइसेस कंप्यूटर को डाटा फराहम करती हैं। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से डाटा लेती हैं या जिनके रिज़ल्ट कंप्यूटर में बाहर की जानब नज़र आते हैं, जैसे कि प्रिंटर वगैरह। आज की इस वीडियो के अंदर हम चंद अहम इनपुट डिवाइसेस का जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कीबोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड को 1868 में क्रिस्टोफर लैथम शोलिस नामी एक इन्वेंटर ने ईजाद किया। कीबोर्ड के ऊपर हम एक पूरी वीडियो बना चुके हैं, इसको आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और सबसे ज़्यादा अहम इनपुट डिवाइस भी कीबोर्ड ही है। इसके बाद दूसरी अहम इनपुट डिवाइस हमारे पास होती है माउस कीबोर्ड के बाद ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है। माउस को 1964 में डॉगलस इंगलबर्ट नामी एक इन्वेंटर ने ईजाद किया। इस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जो आप जाके देख सकते हैं। तीसरी अहम डिवाइस हमारे पास है स्कैनर के नाम से। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जिसे पहली बार 1957 में नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड की एक टीम ने लॉन्च किया। इस पर भी वीडियो मौजूद है, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चौथी अहम डिवाइस हमारे पास होती है डिजिटल कैमरास। डिजिटल कैमरे जो है वो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसको पहली बार 1975 में कोडक कंपनी के एक इंजीनियर स्टीव सेशन ने लॉन्च किया। इस पर भी एक वीडियो हमारी मौजूद है। फिर डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पांचवी अहम इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक के नाम से है। बच्चे यकीनन जॉयस्टिक के नाम से बड़ा खुश हो जाते हैं। जॉयस्टिक को पहली दफ़ा तो जहाज़ों वगैरह के इंजन्स में इस्तेमाल किया, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाली जॉयस्टिक यानी कि गेमिंग जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसे पहली बार 1972 में वीडियो गेम खेलने के लिए एक जर्मन इंजीनियर रिफा बेयर ने ईजाद किया। इस पर भी एक वीडियो हम बना चुके हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, छठे नंबर पर हमारे पास और अहम इनपुट डिवाइस है माइक के नाम से, माइक्रोफोन के नाम से। माइक्रोफोन या टेलीफोन, इसको पहली बार 1876 में सर ग्राहम बेल ने ईजाद किया। ये बात तो आपके शायद बुक्स वगैरह में भी लिखी हुई होती है। यही आगे चल के जो है वो आपका माइक्रोफोन की शक्ल है। माइक्रोफोन भी आपकी इनपुट डिवाइस है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में इस वीडियो के अंदर समझ आई होगी। तो यहाँ पर 6 डिवाइसेस का हमने जिक्र किया है। इन 6 डिवाइसेस को आप कॉपीज़ वगैरह में नोट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस के पहले हिस्से के अंदर हम जानेंगे कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड की तारीख क्या है और कीबोर्ड को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड को 1868 में क्रिस्टोफर लैथम शोलिस नामी एक इन्वेंटर ने ईजाद किया। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए हम अपनी बुक का एक पैराग्राफ मुतालिया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि कंप्यूटर के साथ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड ही है। कीबोर्ड को 1868 में क्रिस्टोफर लैथम शोलिस नामी एक अमेरिकन इन्वेंटर ने ईजाद किया, जिसे दुनिया की पहली टाइपराइटिंग डिवाइस के तौर पर जाना गया। क्रिस्टोफर के बाद भी कुछ साइंसदानों ने कीबोर्ड की डेवलपिंग में नुमायां किरदार अदा किया।
कीबोर्ड कंप्यूटर की एक बुनियादी इनपुट डिवाइस है। इस डिवाइस को टाइपराइटर से अखज़ किया गया है। इस डिवाइस में टाइपराइटर की कई कीज़ के अलावा अब दौरे हाज़िर के अंदर और भी बहुत सारी कीज़ शामिल की गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, कीबोर्ड पर इससे पहले हम एक लॉन्ग वीडियो बना चुके हैं। ये आपको अगर आप हमारे चैनल पर चले जाएं प्राइम कंप्यूटर कॉलेज में, तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड से मतलब जो है वो मुकम्मल एक वीडियो मिल जाती है। इसका मुतालिया करने से आप कीबोर्ड की तमाम कीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको रिकमेंडेड किया जाता है कि आप इस वीडियो के बाद इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इसका आखिर में लिंक भी आपको जो है वो दे दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर कीबोर्ड को तफसीलन डिस्कस किया गया है। कीबोर्ड के तमाम बटनों के नाम, इनके फंक्शंस, कीबोर्ड पर 7 मुख्तलिफ किस्म की कीज़ मौजूद होती हैं, जिनमें अल्फ़ाबेटिक कीज़, न्यूमेरिकल कीज़, सिंबल कीज़, एरो कीज़, फंक्शन कीज़, स्पेशल कीज़, इस तरह के बटन इस पर मौजूद होते हैं। इन तमाम बटनों को अलग से इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जा चुका है। इसको जो है वो आप इसके बाद देख लें। चैनल आप हमारा जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इनपुट डिवाइसेस के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम माउस के बारे में इब्तदाई इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, माउस कीबोर्ड के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है। माउस को 1964 में डॉगलस इंगलबर्ट नामी एक इन्वेंटर ने इजाद किया। डियर स्टूडेंट्स, माउस के बारे में कुछ नोट्स आप अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे। याद रहे कि कीबोर्ड के बाद दूसरा इनपुट इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आला माउस ही है। माउस को 1964 में डॉगलस इंगलबर्ट नामी एक साइंटिस्ट ने इजाद किया। इन्होंने माउस को जब इजाद किया तो इन्होंने माउस को एक लकड़ी के बॉक्स की मदद से इजाद किया। डॉगलस इंगलबर्ट जो है, इनके बारे में कुछ मालूमात दर्ज कर लें। डॉगलस इंगलबर्ट जो है वो 30 जनवरी 1925 को अमेरिका के शहर पोलैंड में पैदा हुए। डॉगलस इंगलबर्ट 2 जुलाई 2013 में अमेरिका के ही एक शहर कैलिफोर्निया में इन्होंने जो है वफात पाई। माउस की तैयारी के तकरीबन 8 साल के बाद 1972 में बिल इंग्लिश नाम के एक और साइंसदान ने माउस को लकड़ी के बॉक्स से बदलकर बाल माउस में तब्दील कर दिया। वक्त के साथ साथ माउस में बहुत सारी तब्दीलियाँ होती रहीं। इस आले की शक्ल और इसको कंप्यूटर से जोड़ने वाली तार को देखकर जहन में एक लंबी दुम वाले चूहे का तस्वर आता है और इसी वजह से इसे अंग्रेजी नाम माउस दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, माउस के बारे में इससे पहले भी हम एक मुकम्मल वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे इसी चैनल प्राइम कंप्यूटर कॉलेज पर जो है वो चले जाएं। यहाँ पर आपको माउस से अबाउट एक वीडियो जो है वो मिल जाती है। याद रहे कि माउस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस को सीखना जो है वो आप लोगों के लिए नहायत ही ज़रूरी है। माउस के दोनों बटन्स हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन, क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं, इस वीडियो के अंदर डिटेलन जो है वो हमने इसका जिक्र किया है। तो रिकमेंडेड किया जाता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्यूटर माउस इन्फॉर्मेशन की हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखेंगे, जिसमें हमने माउस के जो है वो लेफ़्ट क्लिक के जो है वो फंक्शन बयान किए हैं, जिसमें सिंगल क्लिक जो है वो सिलेक्शन वगैरह की जाती है। डबल क्लिक की 2 किस्में हैं, जिसमें जो है वो प्रोग्राम को ओपन किया जाता है, प्रोग्राम को रीनेम किया जाता है। फिर ट्रिपल क्लिक है इसी बटन से, जिससे जो है वो पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाता है। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप है, मार्क्यू है माउस की मदद से, फिर स्पेशल क्लिक है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस माउस के बटन परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो के अंदर जस्ट हमने इसकी हिस्ट्री या इस पर जो है वो बेसिक बुनियादी बातें हमने की हैं। तो आप इसके बाद ये वाली वीडियो जो है वो रिकमेंडेड आप इसको चेक करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
तो डियर स्टूडेंट्स, फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इनपुट डिवाइसेस के चौथे हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि डिजिटल कैमरा क्या होता है, कैमरे की तारीख क्या है और कैमरे के तरीका इस्तेमाल क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसे पहली बार 1975 में कोडक कंपनी के एक इंजीनियर स्टीव सेशन ने लॉन्च किया। डिजिटल कैमरे के बारे में अपने नोट्स रेडी कर लें, जिसके लिए हम अपनी बुक के एक पेज में कुछ पैराग्राफ मुतालिया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कैमरा एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से किसी भी मेमोरी को तस्वीर या मूवी की शक्ल में महफूज किया जा सकता है। आजकल के ज़्यादातर कैमरे डिजिटल ही होते हैं और अब तो ये कैमरे स्मार्टफोन वगैरह के अंदर भी मौजूद होते हैं। कैमरे या किसी भी मोबाइल में मौजूद कैमरे से ली गई हुई मेमोरी को कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेने के बाद इसे कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है और बाद अज़ां इस मेमोरी पर काम किया जा सकता है, इसे अपलोड वगैरह किया जा सकता है। कैमरे की ही मदद से तमाम तर जो है वो आजकल वीडियोस वगैरह, तस्वीरें वगैरह बना के यूट्यूब वगैरह के ऊपर डाली जाती हैं। याद रहे कि कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हमने जस्ट कैमरे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की है। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इनपुट डिवाइसेस के 5वें हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक की हिस्ट्री क्या है और जॉयस्टिक का तरीका इस्तेमाल क्या हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसे पहली बार 1972 में स्पेशली वीडियो गेम खेलने के लिए एक जर्मन इंजीनियर रिफा बियर ने इन्वेंट किया था। जॉयस्टिक को भी आप अपने नोट्स के अंदर लिखेंगे। इसके लिए हम अपनी बुक पर चलते हैं और वहां पर एक पेज का पैराग्राफ मुतालिया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नोट फरमा लीजिए, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक स्टिक जिस पर बटन लगे हुए होते हैं किसी एक जगह पर या किसी अड्डे पर फिक्स होती है और इसके जाविये या सिमत की इतला इसको ये आला देता है जिसको वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये एक जॉयस्टिक, जिसे कंट्रोल कॉलम स्टिक भी कहा जाता है, बहुत सारे सिविलियन और फौजी तैयारों के कॉकपिट वगैरह में मरकजी कंट्रोल डिवाइस होती है। लेकिन आजकल ये डिवाइस या ये वाली जो है वो इनपुट डिवाइस बच्चों की वीडियो गेम्स में भी मरकजी रोल प्ले करती है। वीडियो गेम्स के अंदर जॉयस्टिक मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं जो आपको यहाँ इस तरफ तस्वीर में नज़र भी आ रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपको जॉयस्टिक के बारे में पता चला होगा। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इनपुट डिवाइसेस के छठे हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन की हिस्ट्री क्या है और माइक्रोफोन का सही तरीका इस्तेमाल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन या फिर टेलीफोन को पहली बार 1876 में सर ग्राहम बेल ने इजाद किया था। माइक्रोफोन से मुतल्लक अपने नोट्स रेडी कर लीजिए। इसके लिए हम अपनी बुक में से एक पैराग्राफ मुतालिया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो आवाज़ को बिजली के सिग्नल में तब्दील करती है। माइक्रोफोन बहुत सारी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि टेलीफोन, हेयरिंग एड्स, कंसर्ट हॉल्स और अवामी प्रोग्राम्स वगैरह में बराह रास्त तहशीर वगैरह के लिए माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्डिंग, दो तरफा वीडियोज़, मैग्नाफोन्स, रेडियो, टेलीविज़न, इस तरह की नशरियात में भी इस्तेमाल होते हैं। ये
कंप्यूटर में आवाज़ की रिकॉर्डिंग, तकरीर, इस तरह के सारे काम भी माइक्रोफोन की मदद से ही सर अंजाम दिए जाते हैं। इवन कि इस वक्त मैं यहाँ पर ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये भी माइक्रोफोन की मदद से कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास स्पीकर की ऑप्शन यहाँ पर दस्तयाब है। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग डिवाइस के नाम से एक ऑप्शन मेरे पास होती है। आपकी रिकॉर्डिंग डिवाइस यहाँ पर है। अभी फ़िलहाल बड़ी मुख्तसर वीडियो है हमारी, बस मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन अटैच करते हैं तो यहाँ से जाके आप अपनी रिकॉर्डिंग ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ से आप अपना माइक्रोफोन एक्सेस करते हैं। नेज़ यहाँ पर आपको इस वक्त पता चल रहा है कि माइक्रोफोन जो है वो ऑन हालत में है, चल रहा है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके वॉल्यूम वगैरह या इसकी और ऑप्शंस भी यहाँ पर मौजूद होती हैं, लेकिन इसको फिर किसी नेक्स्ट हिस्से में जो है वो कवर किया जाएगा। फ़िलहाल बताने का मकसद ये है कि आपका माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है और बिल्कुल बेसिक छोटी सी जो है वो इस पर आप एक नोट्स अभी जो है वो लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की जानब से मोहम्मद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इस हिस्से के अंदर हम ये भी जानेंगे कि अहम आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कंप्यूटर के साथ दो किस्म की डिवाइसेस अटैच होती हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पर हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके रिजल्ट कंप्यूटर में बाहर की जानब नज़र आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये वाली डिवाइसेस कंप्यूटर से डाटा वसूल करती हैं, रिसीव करती हैं। अहम इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? इसके अंदर सबसे अहम इनपुट आउटपुट डिवाइस, ज़रूरी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है। मॉनिटर जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ लाजमी डिवाइस है। मॉनिटर के बगैर आपका कंप्यूटर जो है वो अधूरा है या कंप्यूटर जो है वो नाकाफ़ी है। मॉनिटर का काम डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? मॉनिटर का काम जो है तस्वीरी शक्ल के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को, फिल्मों को, किसी भी चीज़ को जो है वो दिखाना होता है। हम इसी की मदद से जो है वो सारी जो है वो वर्किंग परफॉर्म करते हैं। मज़ीद जो है वो हमारे अगर मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर के अंदर जो है वो सर्किट बोर्ड जो है वो आवेज़ा होते हैं, जिसकी मदद से जो है वो एक साइंटिफिक तरीक़ाकार के मुताबिक ये सारा निज़ाम जो है वो इस तक पहुँचाया जाता है। मज़ीद मॉनिटर की अगर बात करें तो मॉनिटर डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाली लाजमी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को 1965 में E.A. जॉनसन नामी एक इन्वेंटर ने इन्वेंट किया। मॉनिटर याद रहे डियर स्टूडेंट्स के आपकी लाजमी आउटपुट डिवाइस है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, तो आप कहेंगे कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। मज़ीद इसके बाद दूसरी अहम आउटपुट डिवाइस नोट फरमा लें, ये आपका होता है प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो आपकी दूसरी अहम आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर की मदद से कंप्यूटर के अंदर मौजूद डॉक्यूमेंट्स को बाहर पेपर की शक्ल में या जो है वो हार्ड कॉपी की शक्ल में जो है वो इसको लिया जा सकता है, बुक की शक्ल में, पेपर की शक्ल में वगैरह वगैरह। प्रिंटर जो है वो एक बड़ी ही अहम आउटपुट डिवाइस है। जिस तरह से जो है वो आजकल जो है वो कंप्यूटर हर जगह मौजूद है, तो कंप्यूटर के साथ अब जो है वो प्रिंटर भी तमाम अदारों के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। प्रिंटर, अगर आप कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं तो प्रिंटर की भी आपको समझ होना चाहिए। प्रिंटर भी एक अहम आउटपुट डिवाइस है। पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर को जो है वो एप्सन नामी कंपनी में ने इसका जो है वो मॉडल यहाँ पर दर्ज किया गया है EP, जो कि एप्सन को ज़ाहिर कर EP 101 प्रिंटर को 1968 में एप्सन नामी एक जापानीज कंपनी ने इन्वेंट किया था। प्रिंटर को नोट फरमा लें। इसके बाद जो है वो तीसरी अहम आउटपुट डिवाइस हमारे पास होती है हेडफोन। हेडफोन जो है वो हेडफोन की मदद से हम
कंप्यूटर के अंदर मौजूद आवाज़ को जो है वो हम सुन सकते हैं। बाकायदा तौर पर हेडफोन जो है वो हमारे कानों के साथ जो है वो चिपक जाते हैं। बिल्कुल जो है वो हेडफोन का फ़ायदा ये होता है कि ये जो है वो आवाज़ को ज़्यादा दूर तक नहीं जाने देते, बल्कि यूज़र तक जो है वो सीधी आवाज़ जो है वो इससे पहुंचती है। हेडफोन भी जो है वो एक ज़रूरी, स्पीकर और हेडफोन इसमें हम सिर्फ बात कर रहे हैं हेडफोन की। हेडफोन भी ज़रूरी एक आइटम है, हेडफोन इस्तेमाल कर लें या स्पीकर इस्तेमाल कर लें। हेडफोन कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाली अहम आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन को 1910 में नेथानियल बेल्डविन नामी एक अमेरिकन इन्वेंटर ने इन्वेंट किया था। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 4th नंबर पर अहम आउटपुट डिवाइस होती है स्पीकर के नाम से। स्पीकर भी हेडफोन ही की तरह की जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, बल्कि स्पीकर जो है वो हेडफोन से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है। स्पीकर को जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच किया जा सकता है और इसकी मदद से भी बिल्कुल उसी तरह से जो है वो आवाज़ सुनी जा सकती है। ज़्यादा बड़े लेवल पर ज़्यादा लोगों को अगर आवाज़ जो है वो सुनानी है, प्रेजेंटेशन वगैरह देनी है, सिंगल यूज़र का काम नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो स्पीकर इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पीकर कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाली अहम आउटपुट डिवाइस है। पहले स्पीकर को 1981 में IBM नामी कंपनी ने इन्वेंट किया था। इन्होंने ये स्पीकर जो है वो इसके अंदर अपने जो है वो PC के अंदर लगा के पहली दफ़ा जो है वो पेश किया था। खैर, इसके बाद जो है वो 5वीं अहम आउटपुट डिवाइस हमारे पास होती है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है वो ये आपके जो है वो इस तरह का जो है वो एक आला होता है, बिल्कुल जिस तरह का आपका CPU है, डेस्कटॉप CPU, इसी तरह की एक डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होती है। काम इसका क्या है कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद मवाद को बड़े लेवल तक ये किसी वॉल के ऊपर, किसी जो है वो चादर के ऊपर, इस तरह की जो है वो अगर आप सिनेमा स्क्रीन को देखें तो सिनेमा स्क्रीन के अंदर जो है वो प्रोजेक्टर ही इस्तेमाल होते हैं। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि किसी एक ही मूवी को, एक ही जो है वो प्रेजेंटेशन को ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा वाज़ेह तरीके से दिखाया जा सके। तो सिनेमा जो है वो सिनेमा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। सिनेमा घरों के अंदर प्रोजेक्टर इस्तेमाल होते हैं, अदरवाइज़ इंस्टीट्यूशंस के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर प्रोजेक्टर का जो है वो इस्तेमाल होता है। ये भी याद रहे डियर स्टूडेंट के प्रोजेक्टर एक बड़ी ही ओल्ड जो है वो इजाद है। प्रोजेक्टर को जो है वो 1659 के अंदर जो है वो क्रिस्टन हैगन नामी एक जो है वो इन्वेंटर ने इन्वेंट किया था। उस वक्त जो है वो जस्ट जो है वो तस्वीरों वगैरह को जो प्रोजेक्टर पर फैलाया जाता था। अब की बार तो जो है दौरे हाज़िर के अंदर बड़े जदीद किस्म के प्रोजेक्टर्स जो है वो आ चुके हैं। जब प्रोजेक्टर के ऊपर मुकम्मल क्लास बनाएंगे तो फिर इसके अंदर आपको जो है वो न्यू प्रोजेक्टर और उनके जो है वो काम करने का तरीकाकार वगैरह भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर नोट करने वाली बातें डियर स्टूडेंट्स ये हैं कि हमारे पास जो है वो आउटपुट डिवाइसेस इस क्लास के अंदर हमने जो है वो कवर की हैं। उम्मीद है कि आपको जो है वो यहाँ पर हमने जो 5 आउटपुट डिवाइसेस का जिक्र किया है इनके बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आउटपुट डिवाइसेस के पहले हिस्से के अंदर खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मॉनिटर क्या होता है और मॉनिटर किस तरह से वर्किंग परफॉर्म करता है, मॉनिटर की हिस्ट्री क्या है। याद रहे कि मॉनिटर कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाली लाजमी आउटपुट डिवाइस है। विदाउट मॉनिटर हमारा कंप्यूटर अधूरा है। कंप्यूटर के बगैर जो है वो हम मॉनिटर के बगैर हम वर्किंग परफॉर्म नहीं कर पाते कंप्यूटर पर। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने अपने इर्तिका की मंजिलें जो है वो तय की हैं, इसी तरह से मॉनिटर भी अब दौरे हाज़िर के अंदर जो है वो मॉनिटर से बदल के मॉनिटर LCD हो गई है। जब हमने, मुझे अगर याद हो, जब हमने कंप्यूटर को जो है वो शुरू में अडॉप्ट किया था, सीखना शुरू किया था या वर्किंग परफॉर्म की थी, तो इस तरह का कोई जो है वो इस तरह के हमें मॉनिटर मिला करते थे और उस दौर के अंदर हम इस मॉडल को बड़ा जदीद मॉडल समझा करते थे। लेकिन दौरे हाज़िर के अंदर अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त मेरे सामने तकरीबन सेम इस तरह का एक मॉनिटर मौजूद है, जिसको अब हम मॉनिटर नहीं
बल्कि LCD ज़्यादातर जो है वो पुकारते हैं। तो मॉनिटर जो है वो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है जिसका काम जो है वो डाटा, आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटा, फिल्में, जितना भी मवाद कंप्यूटर के अंदर मौजूद है उनको बसीरी तौर पर जो है वो दिखाने का काम मॉनिटर हमारा जो है वो करता है। मॉनिटर के अंदर जो है वो सर्किटरी जो है वो बोर्ड अवेज़ा होते हैं जिसकी मदद से ये सारा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। मॉनिटर की अगर बात करें तो मॉनिटर कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाली लाजमी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को 1965 में E.A. जॉनसन नामी एक इन्वेंटर ने इन्वेंट किया था। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, अगर मॉनिटर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चले जाएं गूगल पर आप जाके गूगल के मेन सर्च बार के अंदर आप टाइप करें, मैंने यहाँ पे टाइप किया है कंप्यूटर मॉनिटर हिस्ट्री। तो यहाँ पर जैसे ही आप कोई वर्ड टाइप करते हैं, कोई कीवर्ड टाइप करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ सर्च जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। यहाँ पर जो है वो एक मजमून सामने आ गया है जिसमें जो है वो वाज़ह तौर पर लिखा है कि फर्स्ट कंप्यूटर, ये यहाँ पे लिखा है टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय E.A. जॉनसन इन 1965 में जो है ये टेक्नोलॉजी मॉनिटर जो है वो हुआ है। फिर जो है वो इसको एक्सीरॉक्स आल्टो कंप्यूटर रिलीज्ड ऑन मार्च 1, 1973 इंक्लूडेड द फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर। तो फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर कुछ लोग जब 1973 को भी समझते हैं कि ये 73 को लॉन्च हुआ था। तो इस तरह से इसमें जो है वो द मॉनिटर यूज्ड CTR टेक्नोलॉजी। अब ये CTR टेक्नोलॉजी क्या है, और ये भी जो है वो एक बात हो सकती है इस पे लंबी, लेकिन यहाँ पर जो है वो समझने वाली बात ये है कि कंप्यूटर या वो चीज़ें जो आपके नोट करने वाली हैं, आपके याद करने वाली हैं, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ मॉनिटर तो आप कहेंगे कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को इन्वेंट किया था E.A. जॉनसन ने और जो है 1965 के अंदर। मज़ीद अगर आप E.A. जॉनसन को जो है वो देखना चाहें तो यहीं गूगल पर आप E.A. जॉनसन लिख दें। जैसे ही आप सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डाटा आ जाता है। MGs के अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको यहाँ पर E.A. जॉनसन जो है वो इनकी पिक्चर नज़र आ रही है। एडवर्ड A. जॉनसन इनका जो है वो पूरा नाम है। विकीपीडिया पर मजमून पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर ब्रीफ हिस्ट्री टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो इनका मॉनिटर इन्वेंट इन्होंने किया था वो भी नज़र आ रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह से तमाम तर सर्चेज यहाँ पर अवेल होती हैं। फिर यहाँ पर अगर गूगल के बार के अंदर डियर स्टूडेंट्स आप अगर नीचे चले जाएं तो यहाँ पर पीपल आल्सो आस्क के नाम से भी क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। जो क्वेश्चंस लोगों ने किए होते हैं या वो क्वेश्चंस जो अमूमन तौर पर स्टूडेंट्स अपने टीचर्स वगैरह से करते हैं, वही सारे क्वेश्चंस यहाँ गूगल पर भी मौजूद होते हैं। तो शार्प तरीका तो इसका ये है कि यहाँ पर जाके आप इन क्वेश्चन आंसर्स को भी जो है वो पढ़ लिया करें एक दफ़ा, ताकि आपकी जो है वो थ्योरी और मजबूत हो सके। अच्छा जी, यहाँ पर क्वेश्चन है व्हेन वाज कंप्यूटर मॉनिटर इन्वेंटेड, कि ये कब जो है वो ईजाद किया गया था। अगर इसके ऊपर छोटा तीर का निशान मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करें तो फिर इस पर वही मजमून जो ऊपर हमने थोड़ा सा रीड किया है कि द फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 मार्च 1973। इसके अंदर जो है वो लॉन्च किया था। फिर वही चीज़ें, वही डिटेल यहाँ पर आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट्स के आई होप कि आपको जो है वो इस वीडियो के अंदर मॉनिटर के बारे में, अहम आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के बारे में कुछ अहम मालूमात जो है वो हासिल हुई होंगी। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आउटपुट डिवाइसेस के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर जो है वो प्रिंटर की हिस्ट्री क्या है और प्रिंटर का तरीका वर्किंग क्या होता है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के प्रिंटर भी एक अहम आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर को जो है वो दौरे हाज़र के अंदर बहुत सारे जो है वो छोटे बड़े अदारों के अंदर कंप्यूटर ही की तरह लाजमी डिवाइस समझते हुए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर की जो है वो प्रिंटर के बारे में जान लें कि प्रिंटर है क्या। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से कंप्यूटर में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट आउट किया जा सकता है। हार्ड कॉपी की शक्ल के अंदर, आप बुक की शक्ल के अंदर इसको बना के जो है वो पेश कर सकते हैं, वगैरह वगैरह।
दौरे हाज़िर के अंदर जितने भी काम जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, बुक्स नज़र आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, अखबारात नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो छोटे बड़े प्रिंटर्स का ही कमाल नज़र आता है। यहाँ पर अगर बात करें प्रिंटर की हिस्ट्री की, कंप्यूटर के साथ लगने वाले प्रिंटर की, याद रहे कि प्रिंटर जो है वो इससे पुराना हिस्ट्री के अंदर भी जो है वो हमें मिल सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर प्रिंटर की। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रिंटर जो है वो जिसका नाम EP101 मॉडल, एप्सन नामी मॉडल था, ये जो है वो जिसको 1968 के अंदर 1968 के अंदर एप्सन नामी जापानीज़ कंपनी ने इन्वेंट किया था। मज़ीद अगर प्रिंटर के बारे में आप डियर स्टूडेंट्स इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो फिर आप वहीं गूगल पर चले जाएं, यहाँ पर कंप्यूटर मॉनिटर हिस्ट्री लिखा है, हम यहाँ पर प्रिंटर हिस्ट्री लिख देते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर हिस्ट्री जैसे ही आप गूगल के अंदर टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रिंटिंग बीइंग इन 1983 व्हेन क्रिस्टर चार्लिसन इन्वाइटेड दी इलेक्ट्रोफोटोग्राफी ड्राई प्रिंटिंग प्रोसेस नोन एज एक्सीरॉक्स वगैरह वगैरह। यहाँ पर उसी तरह जैसे पिछली वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मौजूद होते हैं, यहाँ पर जाके आप इनके क्वेश्चंस और इनके आंसर्स वगैरह भी जो है वो रीड कर सकते हैं। मज़ीद अगर जो है वो हम इमेजेस के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हिस्ट्री को फ़िलहाल मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस किस तरह के प्रिंटर जो है वो इस वक्त मार्केट में अवेल होते हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ प्रिंटर्स आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं इस बोर्ड के अंदर। मुख्तलिफ कंपनीज़ जो है वो प्रिंटर जो है वो इन्वेंट कर रही हैं, बना रही हैं। किसी भी तरह के जो है वो आप प्रिंटर मार्केट से जाके अवेल कर सकते हैं। अब प्रिंटर को ऑपरेट कैसे किया जाता है, इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल क्या है प्रिंटर का जो है वो, इसके लिए हम जो है वो फिर मुकम्मल जो है वो कोर्सेज इन्वेंट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इन पेज कोर्स की बात करें, खैर बताने का मकसद मेरा जो है वो ये है कि किसी भी कोर्स के इख्तिताम पर जैसे हम इन पेज पढ़ा रहे हैं तो इन पेज की जो आखिरी क्लास है ये हमारी जो है वो या वर्ड की आखिरी क्लास है या एक्सेल की आखिरी क्लास है, उसके अंदर हम मुकम्मल तौर पर प्रिंट आउट से मुतल्लिक चीज़ें जो है वो फ्राहम करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी ऑप्शंस हैं और प्रिंट आउट आपने किस तरह देना है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल किस तरह से बनानी है और उसका प्रिंट आउट कैसे देना है वगैरह वगैरह। तो प्रिंटर को जो है वो मज़ीद पढ़ने के लिए आप जो है वो पहले सॉफ्टवेयर्स को पढ़ना चाहिए आपको, फिर उसके बाद ही आप प्रिंटर को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इस हिस्से के अंदर प्रिंटर के बारे में जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई होगी। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइसेस के तीसरे हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हेडफोन क्या होते हैं और हेडफोन का तरीका इस्तेमाल क्या है, हेडफोन की हिस्ट्री वगैरह क्या है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि हेडफोन भी एक अहम आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन की मदद से कंप्यूटर में मौजूद ऑडियो मैसेज, कंप्यूटर में मौजूद किसी भी तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो फिल्म या सॉन्ग्स वगैरह की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, उसको सुनने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल किया जाता है। हेडफोन का मेन फ़ायदा ये है कि आपकी जो है वो वॉइस, कंप्यूटर के अंदर वाली वॉइस सीधी आपके कानों तक पहुंचती है और जो है वो सिर्फ यूज़र तक ही इसकी आवाज़ रहती है, इर्द गिर्द वाले लोगों को सुनाई नहीं देता कि ये जो है वो यूज़र क्या सुन रहा है वगैरह वगैरह। अगर हेडफोन की हिस्ट्री पर बात करें डियर स्टूडेंट, तो हेडफोन जो है वो 1910 के अंदर नेथानियल बेल्डविन नामी एक अमेरिकन इन्वेंटर ने हेडफोन को इन्वेंट किया था। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह से अगर आप गूगल पर जाके टाइप कर दें हेडफोन हिस्ट्री, अभी टाइप भी कर देते हैं, हेडफोन हिस्ट्री गूगल पर टाइप करें तो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो आपको मिल गया है जिसमें जो है वो हेडफोन की हिस्ट्री
बयान की गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि इंजीनियर नेथानियल बेल्डवन invented the first pair of audio headphones resembling modern day pair at the kitchen table in 1910। 1910 के अंदर जो है वो इन्होंने पहला पेयर नेथानियल बेल्डवन ने इन्वेंट किया था। आगे लिखा हुआ है कि दी नेवी ऑर्डर्ड 100 पेयर का ऑर्डर जो है वो नेवी ने इन्हें जो है वो दे दिया है। नॉट नोइंग द बेल्डवन वाज मेकिंग देम बाय हैंड, के जो है पता नहीं है कि इसने जो है वो हाथ से बना के ये दिए थे पेयर वगैरह वगैरह। 1958 में फिर जो है वो जॉन कॉस नामी जो है वो एक और इन्वेंटर ने इसको जो है वो थोड़ा जदीद या मॉडिफाई जो है वो किया है। हेडफोन की हिस्ट्री है। हेडफोन ज़ाहिर है आप जानते हैं, इससे पहले हेडफोन आपने देखे होंगे, बड़ी जो है वो सस्ती सी जो है वो डिवाइस है। आम तौर पर हर जगह से ये अवेल हो जाती है। कंप्यूटर के साथ मोस्टली यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइस है आपके हेडफोन। मज़ीद हेडफोन के बारे में अगर आप डिटेलन जानना चाहें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर विकीपीडिया जो है वो बेस्ट वे है। आप विकीपीडिया पर जाके जो है वो हेडफोन को मज़ीद जो है वो सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो मुख्तसर तौर पर अभी जो है वो हेडफोन को देखना था इस वीडियो के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि हेडफोन क्या है, हेडफोन जो है वो आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन का जो है वो यूज़ क्या है, आप बता सकते हैं कि सीधे यूज़र तक आवाज़ पहुंचती है। हेडफोन इन्वेंट किसने किया था? नेथानियल बेल्डवन ने इन्वेंट किया था। पहला हेडफोन जो है वो किस सन के अंदर बना था? 1910 के अंदर पहला हेडफोन जो है वो इन्वेंट हुआ था। ये 5, 7, 10 सवाल जो है वो आपके याद करने वाले हैं इस जो है वो सीरीज़ के अंदर, इस हिस्से के अंदर। तो उम्मीद है हेडफोन के बारे में आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आउटपुट डिवाइसेस के 4th पार्ट के अंदर खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर, बल्कि मुख्तसर वीडियो के अंदर, हम जानेंगे कि स्पीकर क्या चीज़ है, स्पीकर की हिस्ट्री क्या है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आज हम जो है वो सिर्फ कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाले स्पीकर का जिक्र करेंगे। स्पीकर भी कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाली एक अहम आउटपुट डिवाइस है। पहले कंप्यूटर स्पीकर को 1981 के अंदर जो है IBM नामी कंपनी ने इन्वेंट किया था। इसी कंपनी ने जो है वो 1945 को कंप्यूटर भी इन्वेंट किया था। यहाँ पर स्पीकर की इन्वेंटेशन का जो है सेरा भी इनके सर जाता है। 1981 में इस कंपनी ने स्पीकर को जो है वो पहली दफ़ा कंप्यूटर के साथ अटैच किया था। अगर इसके अलावा स्पीकर की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि स्पीकर एक बड़ी ओल्ड चीज़ है जिसको ग्राहम बेल, या फिर जो है वो ग्राहम बेल से भी पहले जो है वो इन्वेंट किया जा चुका था। ग्राहम बेल ने भी इस पर बाद में जाके काम किया था। यहाँ पर अगर आप गूगल के अंदर आ जाएं और गूगल के अंदर आके आप यहाँ टाइप करें स्पीकर हिस्ट्री, तो यहाँ पर आपको जो है वो एक छोटा सा जो है वो मजमून मिल जाता है। टाइमलाइन ऑफ द मॉडर्न स्पीकर। 1861 में जो है वो एक सिंपल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो है वो हैंड स्पीकर लाउड स्पीकर वाज डेवलप्ड बाय जॉन फिलिप्स राइस। जॉन फिलिप राइस ने जो है वो 1981 के अंदर जो है वो पहला स्पीकर जो है वो बना दिया था लाउड स्पीकर। ये एक टीचर थे जो कि जर्मनी के एक स्कूल के अंदर पढ़ाते थे। फिर इसके बाद 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने भी जो है वो इन्हीं जो है वो जॉन फिलिप्स राइस के तरीकाकार के मुताबिक जो है वो प्रोड्यूस किया स्पीकर, जो कि ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ तारीख के अंदर। तो स्पीकर डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीकर क्या है तो आप कहेंगे कि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर को जो है वो पहली दफ़ा तो 1861 के अंदर जो है वो इन्वेंट किया गया, फिर 1876 के अंदर इसको इन्वेंट किया गया, और अब जिस स्पीकर की हम बात कर रहे हैं इसको 1981 के अंदर IBM कंपनी ने इन्वेंट किया, जो कि कंप्यूटर स्पीकर है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, मुख्तसर जी वीडियो के अंदर हमने जस्ट आउटपुट डिवाइसेस का जिक्र कर रहे हैं और इसके अंदर हमने जो है वो थोड़ा सा जिक्र करना था स्पीकर के बारे में। आप नोट फरमा लें स्पीकर की हिस्ट्री क्या है और इसकी कंपनीज वगैरह कौन सी हैं जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स।
आउटपुट डिवाइसेस के 5वें हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर की हिस्ट्री क्या है और प्रोजेक्टर का तरीका इस्तेमाल वगैरह क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि प्रोजेक्टर भी कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाली एक अहम आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर की हिस्ट्री काफ़ी ओल्ड है। प्रोजेक्टर को 1659 में क्रिस्टन हैगन नामी एक इन्वेंटर ने इन्वेंट किया था। आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्टर जो है वो एक पुरानी डिवाइसेस है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नज़र आती हैं, बल्कि जब प्रोजेक्टर बना होगा तो उस वक्त हो सकता है कि इसका तरीकाकार इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो। लेकिन खैर, अब दौरे हाज़िर के अंदर प्रोजेक्टर जो है वो बड़े लेवल पर इस्तेमाल होते हैं। सिनेमा घरों के अंदर आपको इसकी जो है वो ज़्यादा मिसालें नज़र आती हैं। अदरवाइज़ दूसरे जो है वो प्रोजेक्ट अदारे भी, जैसे कि तालीमी अदारे प्रेजेंटेशंस वगैरह देने के लिए या मोटिवेशन लेक्चर्स वगैरह देने के लिए लोग जो है वो प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद अगर प्रोजेक्टर की हम हिस्ट्री को जानना चाहें तो आप फिर गूगल पर चले जाएं। गूगल पर जाके आप वर्ड टाइप करें व्हाट इज़ प्रोजेक्टर। जैसे ही आप व्हाट इज़ प्रोजेक्टर टाइप करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ इन्होंने इंग्लिश में दे दिया है व्हाट इज़ प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू प्रोजेक्ट रेज ऑफ लाइट्स स्पेशली एंड अपीरेट्स विद ए सिस्टम ऑफ लेंस फॉर प्रोजेक्टिंग स्लाइड्स और फिल्म ऑन टू अ स्क्रीन। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये जो है वो लाइट्स का इस्तेमाल करके जो है वो एक डिवाइस है। इस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर से जो है वो लाइट्स जो है छोटी स्क्रीन छोटी जो है वो फिल्म को बड़े लेवल पर फैला सकती है। बड़ी दीवार के ऊपर हम प्रोजेक्टर की मदद से जो है वो देख सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी स्लाइड को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी मूवी वगैरह को। ये प्रोजेक्टर का जो है वो यूज़ है। अभी जो है वो फ़िलहाल हमने जो है वो प्रोजेक्टर पर बात करनी थी कि प्रोजेक्टर इज़ आ आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए। बड़े लेवल पर प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे सिनेमा घर वगैरह। मज़ीद जो है वो यहाँ पर पीपल आल्सो आस्क, पीपल्स के जो है वो सवाल हैं वो यहाँ पर हैं, फिर इनके जवाब हैं, इसकी जो है वो डेफिनेशन है जो है वो, फिर इसके जो है वो और भी मुख्तलिफ किस्म के सवाल आते हैं। तो सिर्फ जो है वो इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हमने प्रोजेक्टर पर बात करनी थी कि प्रोजेक्टर किस तरह का आला है। उम्मीद है आपको प्रोजेक्टर के बारे में जो है वो इल्म हो गया होगा। अगर प्रोजेक्टर्स के रेट्स वगैरह चेक करना चाहें तो फिर आप यहाँ पर टाइप करके प्रोजेक्टर रेट्स इन पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।